वाचे पुरुष माल भेद। ज्यों ही दोनों की मूर्छा भंग हुई, उन्होंने देखा सूर्य की चमकती हुई सुनहरी दोपहरी में दोनों तीर की रेती पर पड़े हैं और बहुत से दानवों ने उन्हें घेर रखा है। रावण उठकर बैठ गया। तरुणी को संबोधित करते हुए उसने कहा, हम कहाँ हैं? संभवतः दानवों के द्वीप में। रावण ने आंख उठाकर अपने चारों ओर खड़ी भीड़ को देखा। उनमें आबाल वृद्ध सभी थे। बहुतों का रंग गोरा और मुख सुंदर था। अपने को बंधन रहित देख रावण हंसा। उसने हंसकर युवती से कहा, देखना यह है कि हम बंदी हैं या अतिथि। इसी समय शस्त्रधारी दानवों की एक टोली वहां आई। टोली के नायक ने अपना शूल रावण के वक्ष पर रखकर कहा, चलो दानवेंद्र की सेवा में। रावण ने संगिनी की ओर देखा और चुपचाप खड़ा हुआ। दानवों की एक टोली दोनों बंदियों को घेर कर चली। टेढ़े मेढ़े रास्ते पार करते हुए वे एक पर्वत पर चढ़ने लगे। बंदियों के पीछे बहुत से दानव आबाल वृद्ध थे। सभी कौतूहल से पूर्ण थे। शीघ्र ही ये दल उस छोटी सी पहाड़ी के शिखर पर चढ़ गया। शिखर पर एक छोटा सा मैदान था। मैदान के बीचों बीच जलदेव की विकराल मूर्ति थी। उसके आगे 2 यूप थे। दानवों ने दोनों बंदियों को यूपों से कसकर बांध दिया। थोड़ी देर में दानवेंद्र मकराक्ष गाजे बाजे के साथ आया। दानवेंद्र के साथ ही उसकी महिषी भी थी। महिषी प्रौढ़ावस्था की थी। कभी वो सुंदर रही होगी। उसके अंग पर रत्न मणि स्वर्ण का बाहुल्य था। वो सुकोमल चर्म सज्जा से सज्जित थी। दानवपति मकराक्ष ने भी मस्तक पर, भुजाओं पर और वक्ष पर स्वर्ण धारण किया था। उसके एक हाथ में स्वर्ण दंड था, दूसरे में मणि कलश। वो धीरे धीरे कोई मंत्र पाठ करता हुआ आ रहा था। उसके साथ एक ठिगने कद का वृद्ध पुरुष था। उसकी खूब बड़ी लंबी सफेद दाढ़ी थी। वो कमर में व्याघ्र चर्म पहने था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा खड़ग था। दोनों पुरुष यूप के आगे आकर रुक गए। दानवेंद्र ने महिषी सहित देवता का पूजन किया। फिर दोनों बंदियों को मुक्त कर, स्नान कराकर उन्हें नवीन वस्त्र धारण कराए, हविष्यान्न खाने को दिया। इसके बाद दानवेंद्र ने महिषी सहित हवन किया। अग्नि प्रदक्षिणा करके उसने बलि का पूजन किया। वृद्ध दाढ़ी वाला व्यक्ति चरक था। उसने मंत्र पाठ करते हुए कहा, वाचे पुरुषमाल भेद। दैत्येंद्र ने अंजलि में जल भरकर कहा, वाग देवताए पुरुषम पूरकम आल भेद। इतना कहकर उसने अंजलि का जल रावण के सिर पर छिड़क दिया। दाढ़ी वाले पुरुष ने फिर प्रदक्षिणा कर कहा, प्रतीक्षाए कुमारी। दैत्येंद्र ने उसी भांति अंजलि में जल भरकर कहा, प्रतीक्षाए लब्धव्यस्य वस्तुनो लाभ प्रतीक्षणाभिमानिन्ये कुमारी मनुडाम कन्यामाल भेद। इसके बाद दाढ़ी वाले पुरुष ने पुकार कर कहा, पशु लाओ। तुरंत ही गाय, घोड़ा आदि 7 ग्राम्य पशु और हिरण आदि 7 जंगली जीव रस्सियों से बांध कर लाए गए। दाढ़ी वाले पुरुष ने मंत्र पाठ किया, पशूने वावरुन्धे सप्त ग्राम्याः पशवः सप्तारण्याः सप्त छन्दात्युभयस्यावरुध्ये। इसके बाद उसने रस्सी लेकर मंत्र पाठ करते हुए बलि जीवों को बांधना आरंभ किया। पुरुष ने मंत्र पाठ किया, आददे ऋतस्य त्वादेव हवि पाशेनाडर्भे सावित्रेण रशनामादाय पशोर्दक्षिणा भौ परिव्योर्ध्व मुत्कृष्व आददे। इन मंत्रों को पढ़कर दानवेंद्र ने रावण की और महिषी ने दैत्यबाला की दाहिनी भुजा रस्सी से बांधकर ऊपर को खींची। चरक ने फिर मंत्र पाठ किया, दक्षिणेध शिरसि पाशिणाक्षा प्रतिमुच्य दर्शा मानुषा नित्यमुत्तरतो यूपस्य न्यूनक्ति दक्षिणत एकादशानाम। ये मंत्र पाठ होने पर उन्होंने वही रस्सी सिर की तरफ ले जाकर पीछे से पैरों को भी बांध दिया। बद्धियों का अंग जकड़ गया। चरक ने अन्य पशुओं को भी इसी भांति दूसरे यूपों से बांध दिया, जिससे वे हिल डुल न सकें। अब उन्होंने मंत्र पाठ कर फिर अग्निहोत्र किया।
चरक ने उठकर खड्ग उठाया और मंत्र पढ़ा। वज्रो वै स्वधिति शांतये पार्श्व, और एक पशु का सिर एक ही बार में धड़ से जुदा कर दिया। उसका मांस खंड लेकर यजमान दैत्येंद्र और महिषी ने आहुति दी। इसी प्रकार मंत्र पाठ करके एक एक कर सभी पशुओं को मार मार कर यज्ञ करना आरंभ कर दिया। इस समय बहुत से दानव वहां आ जुटे थे। उनमें बहुत से उन मारे हुए पशुओं की खाल उधेड़ उधेड़ कर उनका मांस साफ करके बड़े बड़े भांडों में भरकर चूल्हों पर चढ़ाने लगे। चरक ने मंत्र पाठ किया। सुकृता क्षमितारः कृष्णवंतूत मेघम श्रुतपाकम पचंतु। इसके बाद अब दानवेंद्र मकराक्ष विकराल खांडा हाथ में लेकर रावण के सम्मुख आया। उसने कहा, अरे विश्रवा मुनि के पुत्र, वाणी के देवता के लिए, जल के देवता के लिए, अलभ्य वस्तु उपलब्ध होने के लिए मैं तेरी बलि देता हूं। अंतरिक्ष के देव प्रसन्न हो, जल के देवता प्रसन्न हो, तुझे स्वर्ग मिले, ये पूत खड्ग तुझे पूत करे। महिषी ने दैत्यबाला के सम्मुख आकर कहा, लब्ध प्रतीक्षा देवता के लिए तुझे बलि देती हूं। उसने अपने खड्ग की नोक से उसे छूते हुए अक्षत उस पर फेंके। इसके बाद चरक ने उन्हें पुष्पमाला अर्पित की और सौत्रामणि सुरा दी। बहुत से बाजे जोर से बज उठे। सुरा पीकर रावण चेतन हुआ। आसन्न विपत्ति को उसने देखा। सामने दूर समुद्र के शांत जल पर क्षितिज के उस छोर पर जाकर उसकी आंख ठहर गई। आशा और उल्लास से उसका हृदय धड़कने लगा। उसने देखा, नील जल राशि पर सुदूर क्षितिज के पास श्वेत श्वेत धब्बे दिख रहे हैं। नेत्रों के संकेत से उसने दैत्य कुमारी को भी बता दिया। उसके होंठों के स्फुरण से, नेत्रों के आह्लाद से वो समझ गई कि कुछ आशाजनक संदेश है। थोड़ी देर में उसने देखा, बहुत से पोत अपने पाल उड़ाए इधर बढ़े आ रहे थे। दानवों का उधर ध्यान न था। वो जोर जोर से बाजे बजा और चिल्ला रहे थे। चरक मंत्र पाठ कर रहा था। नरबलि की पूरी तैयारी हो चुकी थी। खड्ग मंत्रपूत किए जा रहे थे। कुंड में बहुत सी चर्बी, तिल, मांस और ईंधन चल रहा था। बड़े बड़े भांडों में बलि हुए पशुओं का मांस पकाया जा रहा था। उस भीड़ भाड़ में सब कुछ अव्यवस्थित सा दिख रहा था। अब चरक की आज्ञा से दैत्येंद्र खड्ग लेकर रावण का वध करने आगे बढ़ा। यूप से बद्ध रावण ने अपनी आंखें फैलाकर फिर विस्तृत समुद्र की ओर देखा। अनगिनत तरणियां तीव्र गति से चली आ रही थी। रावण ने कहा, दानवेंद्र से मेरा एक अनुरोध है। वो धर्मानुबंधित है। वो क्या है? कह। दानवेंद्र, मैं मुनि कुमार हूं। मुझे वेद पाठ करना है। सो तू कर, पर अधिक समय मैं ठहर नहीं सकता। वेद पाठ से दानवेंद्र का भी कल्याण होगा। चरक से पूछो। चरक ने दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा, विश्रवा मुनि का पुत्र ठीक कहता है, वो वेद पाठ करे। रावण ने उच्च स्वर से वेद पाठ करना आरंभ किया, परंतु तरणियां अभी बहुत दूर थी। मकराक्ष ने कहा, बस अब और नहीं ठहर सकता। वो खड्ग लेकर आगे बढ़ा। रावण की दृष्टि में व्यथा व्याप गई। दैत्यबाला की दृष्टि भी उन्हीं तरणियों पर थी। संकट समुपस्थित देखकर उसने कहा, मैं कुमारी हूं, दैत्य कन्या हूं। लब्धव्य की प्राप्ति के लिए पहले मेरी बलि हो। चरक ने हाथ उठाकर कहा, कुमारी मनोड़ाम कन्या माल भेद। उसने महिषी की ओर संकेत किया और यज्ञपूत खड्ग महिषी को दिया। महिषी खड्ग लेकर आगे बढ़ी। रावण कुछ प्रतिक्रिया करे इसके पहले ही दानव महिषी का खड्ग बलि पर पड़ा। दैत्यबाला का सिर कटकर नीचे लटक गया। धड़ से रक्त की धारा उमड़ चली। रावण के नेत्रों में अंधकार छा गया। यूप को उखाड़ने और बंधन मुक्त होने के उसके सारे प्रयत्न निरर्थक गए। दानवों ने देखते ही देखते दैत्यबाला का सिर काटकर यज्ञ वेदी पर चढ़ा दिया। चरक ने मंत्र पढ़ा,
आददृतस्य त्वादेव हविः। देखते ही देखते दैत्यबाला के छटपटाते शव के दानवों ने टुकड़े टुकड़े कर डाले। मांस खंडों को एक बड़े भांड में भरकर पकने के लिए आग पर चढ़ा दिया। चरक ने मंत्र पढ़ा, शुक्लोदन शुक्ल पुष्पम शुक्ल सप्त ध्वजा सप्त प्रदीपा सप्त स्वास्तिका सप्त वाटिका सप्त शस्कुलिका सप्त जम्बुडिका सप्त मुस्तका गंधम पुष्पम तांबूलम मांसम सुराग्र भक्तम च बलिदार्तव्य ततः संपद्यते शुभम। रावण का सारा अंग जड़ हो गया। इस काम में बहुत समय व्यतीत हो गया, अतः रावण के भाव परिवर्तन को किसी ने नहीं देखा। अब चरक ने मंत्र पढ़ा, वाचे पुरुषमाल भेद। मकराक्ष चरक के हाथ से पूत खड़ग लेने को आगे बढ़ा, परंतु इसी समय एक बाण चरक के हलक और तालू को फोड़ता हुआ निकल गया। मकराक्ष ने देखा, अनगिनत राक्षसों ने चारों ओर से वो यज्ञ स्थल घेर लिया है और वे चारों ओर से बाण वर्षा करते और दानवों का निर्दय संहार करते बढ़े चले आ रहे हैं। ये देखते ही मकराक्ष ने अपनी बगल में पड़ा नरसिम्हा फूका। पार्वत्य उपत्यकाओं और नगर वीथियों से सहस्रों दानवों के दल निकल निकल कर राक्षसों से भिड़ गए। एक तुमुल संग्राम छिड़ गया। मकराक्ष वही मंत्रपूत यज्ञ खड़ग लिए हुंकार कर शत्रुओं पर पिल पड़ा। अकस्मात अंकपन उछलकर शक्ति लेकर मकराक्ष के सम्मुख आया। रावण ने चिल्लाकर कहा, उसे मेरे लिए छोड़ दो मातुल, दानवेंद्र मेरा पशु है। और क्षण भर में ही उन्मुक्त होकर रावण ने अंकपन के हाथ से शक्ति लेकर मकराक्ष के हृदय में खोल दी, परंतु मकराक्ष उछलकर बगल में हट गया। इससे प्रहार पूरा न पड़ा। अब वो एक पर एक लेकर रावण पर दौड़ा। रावण ने वज्र के समान तोमरों के निरंतर आघात से मकराक्ष को चरचर कर दिया। मकराक्ष लहूलुहान होकर भूमि पर गिर गया। इस पर अनगिनत दानवों ने शक्ति पर एक शूल मुदकर लेकर रावण पर संयुक्त आक्रमण किया। यह देख सुमाली दैत्य गदा हाथ में ले उन पर टूट पड़ा। दैत्यपति की भीषण गदा की चोट से दानव छट छट मरने लगे। मकराक्ष उन्हीं लोथों में ठप गया, परंतु रावण ने उसका पैर खींचकर बाहर निकाला, फिर उसे अपने सिर के चारों ओर घुमाया और भूमि पर दे मारा। मकराक्ष का सिर फट गया, फिर भी वो मरा नहीं। पड़े ही पड़े उसने रावण का पैर खींचकर उसे गिरा दिया। अब दोनों योद्धा परस्पर कूद गए। रावण ने मकराक्ष का कवच नाखूनों और दांतों से चीर डाला और दोनों वीर निरस्त्र हो मुक्कों और लातों से एक दूसरे को मारने और कूद कर लुढ़कने लगे। रावण ने क्रोधोन्मत्त होकर दानव को ऐसे मथा जैसे आटा गूंथा जाता है। मकराक्ष ने बल लगाकर रावण को दूर धकेल दिया, परंतु रावण ने उछलकर एक लात दानव की छाती में मारी। लात खाकर दानव रक्त वमन करने और कराहने लगा। अब रावण ने मुक्के मार मार कर उसकी पसलियां तोड़ डाली। दानव की जीभ बाहर निकल आई। वो हाँफने लगा। उसके नाक, कान और मुख से रक्त की धार बह निकली। इसी समय रावण ने अपनी वज्र भुजाओं में उसे सिर से ऊपर उठा लिया और धधकते हुए विराट हवन कुंड में फेंक दिया। दानवेंद्र मकराक्ष का ऐसा भयानक अंत देख दानव चारों ओर भयभीत होकर भागने लगे। उन भागते हुए दानवों को राक्षसों ने झटपट मारना आरंभ कर दिया। शेष दानवों ने शस्त्र भूमि में रख भूमि में गिरकर प्राणिपात किया। रावण ने हाथ का खड़ग हवा में ऊंचा उठाकर कहा, वयम रक्षामः। सब कोई सुनो, आज से ये सुंबा द्वीप और दानवों के सब द्वीप समूह रक्ष संस्कृति के अधीन हुए। हम राक्षस इसके अधीश्वर हुए। जो कोई हमसे सहमत है उसे अभय, जो सहमत नहीं है उसका इसी क्षण शिरच्छेद हो। सभी आबाल वृद्ध दानवों ने भूमि पर लौटकर रक्षपति रावण की अधीनता स्वीकार कर ली। राक्षसों ने वो सुंदर द्वीप, हन्य, सौध, स्वर्ण, रत्न, राज्य अपने अधीन कर लिया। सब द्वीपों में सर्वत्र रावण की दुहाई फिर गई।